ओम शांति 30/7/1970 के अव्यक्तवाणी के महावाक्य सार है महारथी अर्थात महानता। आज पांडव सेना की भट्टी की समाप्ति समारोह है। आज शुरुआत करते हो समीपता आरंभ हुई है। विशेष कौन सी इम्प्रूवमेंट की है और उसके लिए क्या विशेष संकल्प किया है। परिवर्तन शुरू हुआ कि होगा संकल्प रूप में लिया है, वह संस्कार भर लिया है। हर एक ने अपना अपना सुनाया। यह है पांडव सेना की भट्टी का पेपर। इस एक प्रश्न से पूरा पेपर हो गया। वर्तमान समय संकल्प और कर्म साथ साथ होना ही आवश्यक है। अभी अभी संकल्प किया, अभी अभी कर्म में लाया। संकल्प और कर्म में महान अंतर नहीं होना चाहिए। महारथियों का अर्थ ही है महानता। तो महानता सिर्फ संकल्प में नहीं लेकिन सर्व में महानता है। यह है महारथियों की निशानी। संकल्प को प्रैक्टिकल में लाने के लिए सोच करने में समय नहीं लगता, क्योंकि महारथियों के संकल्प भी ऐसे होते हैं जो संकल्प प्रैक्टिकल में असंभव हो सकते हैं। यह करे ना करे, कैसे करे, क्या होगा, यह सोचने की उनको आवश्यकता नहीं है। संकल्प ही ऐसे उत्पन्न होंगे जो संकल्प उठा और सिद्ध हुआ। इससे अपनी स्टेज की परख कर सकते हो। फाइनल स्टेज है ही योग की सिद्धि प्राप्त करना, कर्म की सिद्धि प्राप्त करना। इसके लिए कौन सी मुख्य पावर धारणा करना है जो यह सभी सिद्ध हो जाए। संकल्प वाणी कर्म सभी सिद्ध हो जाए, इसके लिए कौन सी पावर चाहिए। सभी जो शक्तियाँ सुनाई हैं वह तो चाहिए, लेकिन उनमें भी पहले कंट्रोलिंग पावर विशेष चाहिए। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो व्यर्थ मिक्स होने के कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। अगर यथार्थ उत्पत्ति हो संकल्पों की या यथार्थ वाणी निकले, यथार्थ कर्म हो नहीं सकता कि सिद्ध ना हो। लेकिन व्यर्थ मिक्स होने कारण सिद्धि प्राप्त नहीं होती। यथार्थ की सिद्धि होती है, व्यर्थ की नहीं होती। व्यर्थ को कंट्रोल किया जाता, उसके लिए कंट्रोलिंग पावर जरूर चाहिए। किसी प्रकार की कमजोरी का कारण कंट्रोलिंग पावर की कमी है। कमजोरी क्यों होती है? अपने संस्कारों को मिटा नहीं सकते। समझते हुए भी यह संकल्प यथार्थ है, वह व्यर्थ समझते हुए भी कंट्रोलिंग पावर नहीं। जब कंट्रोल करें तब उसके बदले में संस्कार अपने में जमा कर सकेंगे। कंट्रोलिंग पावर की कमी होने के कारण अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। अपनी रचना का रचयिता बनना आता है। कौन सी रचना रची है? वह यथार्थ रचना। रचने में कमी है, ऐसी रचना रच लेते जो स्वयं ही अपनी रचना से परेशान हो जाते हैं। अब पांडव सेना को प्रैक्टिकल क्या सबूत देना है? जो कमजोरी के बोल, कमजोरी के कर्म करते हो उनकी समाप्ति, वह समाप्ति समारोह करना है। भट्टी के समाप्ति का समारोह नहीं, कमजोरी की समाप्ति। हर संकल्प ऐसा पावरफुल उत्पन्न हो जो एक एक संकल्प कमाल कर दिखाने वाला हो, तो कमजोरी की जगह कमाल को भरना होगा। कमजोरी शब्द ही अब शोभता नहीं। विश्व का आधार आप आत्माओं के ऊपर, तो जो विश्व की आधार मूर्त उद्धार मूर्त है, ऐसी मूर्तियों के मुख से कमजोरी शब्द शोभते नहीं। अब तो हर एक की मूर्तियों में सभी को क्या साक्षात्कार होगा बाप दादा का। ऐसी अलौकिक झलक सभी की मूर्त में दिखाई देनी है जो कोई भी उस झलक को देखकर फिदा हो जाए। सभी को फिदा कर सकेंगे। कोई को मुक्ति धाम, कोई को जीवन मुक्ति धाम। कोई भी ऐसा ना रहे जो आप लोगों से अपना यथार्थ पार्ट हक ना ले ले। सभी आत्माओं को आप लोगों द्वारा अपना अपना यथा पार्ट तथा बाप का वर्षा जरूर लेना है। आपकी मूर्त में ऐसी झलक होनी चाहिए जो कोई भी अपना वर्षा लेने से वंचित नहीं रहेंगे। ऐसे अपने को दाता के बच्चे दाता समझना है। देने वालों में फलक और झलक रहती है। अभी वह मर्ज है। उन संस्कारों को अब इमर्ज करो। किस बात में बिजी हैं? जो वह झलक अब तक इमर्ज नहीं होती, कमजोरी को मिटाने में बिजी हैं। चुकतू तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक होता है जल्दी मुक्त करना। वही हिसाब कोई 5 मिनट में, कोई आधा घंटा भी लगाते हैं।
कोई तो सारा दिन सोचते भी हिसाब नहीं निकाल सकते। यह सभी विशेष आत्माएं हैं। हर संकल्प, हर कर्म विशेष होना चाहिए, जिससे हर आत्मा को प्रेरणा मिले आगे बढ़ने की, क्योंकि आप सभी आधार मूर्त हो। अगर आधार ही ऐसा होगा तो दूसरे क्या करेंगे। विशेष आत्माओं को विशेष ध्यान देना ही है। अब बीती को संकल्प में भी इमर्ज नहीं करना। अगर भूल से पुराने संस्कार की विष इमर्ज हो भी जाए तो उसको ऐसा समझो यह बहुत पिछले जन्मों के संस्कार हैं, अब के नहीं। पुरानी बीती हुई बातों को बार बार कोई वर्णन करे तो इसको कहा जाता व्यर्थ। इस पांडव सेना को पहले अपने परिवार के बीच एक उदाहरण बनकर दिखाना है। जैसे साकार रूप में उदाहरण बने ऐसे फॉलो फादर। इसलिए आज का दिन कहेंगे पुराने संस्कार और संकल्प के समाप्ति समारोह का दिवस। समझा है। इस ग्रुप का नाम क्या हुआ? अब नाम दिया जाता तो किस आधार पर दिया जाता? आज कौन सा दिन है? बृहस्पति। बृहस्पति की दशा अर्थात सफलता। यह ग्रुप है सर्व के सहयोगी सफलता मूर्त संगठन। कभी भी किसी भी प्रकार का किसको सहयोग चाहिए तो दाता के बच्चे सदैव देने वाले होते हैं। उनका हाथ कभी देने से रुकता नहीं है। सर्व के सहयोगी तब बनेंगे जब सर्व के स्नेही बनेंगे। स्नेही नहीं तो सर्व के सहयोगी भी नहीं बन सकते। इसलिए इस ग्रुप को मनसा वाचा कर्मणा और संबंध में भी सहयोगी बनना है और सफलता मूर्त बनना है। इसलिए कहा कि सर्व सहयोगी सफलता मूर्त संगठन समझा। सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने आप को मिटाना भी पड़ता है। इस कार्य से हटेंगे नहीं तो अपने को मिटाना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाना। पुराने संस्कार ही सर्व के सहयोगी बनने में विघ्न डालते हैं। अपने पुराने संस्कारों को मिटाना दूसरे का संस्कार मिटाने के लिए नहीं कर रहे। अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप, तीसरा देखते हुए भी ना देखो। तीसरी बातें देखने में आएंगी लेकिन देखते हुए भी ना देखो। अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखना है। मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। आपका यादगार चित्र जो कल्प पहले वाला वह याद है। गोवर्धन पर्वत का यादगार रूप क्या बनाते हैं? कब देखा? आजकल के भक्ति मार्ग में गोवर्धन पर्वत की पूजा जब करते हैं क्या बनाते हैं? गोबर का बनाते हैं। पहाड़ को उंगली देना अर्थात पुराने संस्कारों को मिटाने में उंगली देना। पहले यह पहाड़ उठाना है तब यह उंगली। दुनिया बदल फिर नई दुनिया बनेगी। कोई भी स्लोगन स्मृति में रखो। यह भी अच्छा है लेकिन स्लोगन का स्वरूप बनना ही है। यह तो एक साधन है लेकिन साधन से स्वरूप बनना अच्छा है। माला के मणके कौन सी विशेषता से बनते हैं? मणकों की विशेषता यही है जो एक मत होकर एक ही धागे में पिरोए जाते। एक की लगन, एक रस स्थिति और एक मत सब एक ही एक हैं। एक जैसे मणके हैं, एक धागे में पिरोए जाते हैं। एक ही मत पर चलने वाले और आपस में भी एक मत हो। संकल्प भी एक हो। दो मत होती हैं वह दूसरी अर्थात की माला के दाने बन जाते हैं एक मत के सिवाय। ऐसा वातावरण बनाना है। वातावरण तब बनेंगे जब समाने की शक्ति होगी। मानो कोई बात में भिन्नता हो जाती क्योंकि यथा योग्य यथा शक्ति तो है। उस भिन्नता को समाओ। समाने की शक्ति चाहिए। ऐसी आपस में एकता से समीप आएंगे। सर्व के आगे दृष्टांत रूप बन जाएंगे। सब में अपनी अपनी विशेषता होती। कोई भी हो उसकी विशेषता को देखो। विशेष आत्मा बन जाएंगे। कमी को तो बिल्कुल देखना ही नहीं। जैसे चंद्रमा अथवा सूर्य को ग्रहण लगता तो कहते हैं ना नहीं देखना चाहिए, नहीं तो ग्रहचारी बैठ जाएगी। किसकी कमी भी ग्रहण
ग्रहण है तो भूल से भी कोई ना देख लिया तो समझो ग्रहचारी बैठ जाएगी। सच्चा सोना बनना है, जरा भी खाद होगी वही देखने में आएगी, विशेषताओं को दबा देगी। अपने को ऐसा चेंज करो जो दूसरों पर प्रभाव पड़े। धक से चेंज करना है, एकदम न्यारे बनो, औरों का लगाव भी खुद ही टूटता जाएगा। अच्छा, ओम शांति।